आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8 HTML। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग ये सीखेंगे कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं और वेबसाइट से पहले अपने वेब पेज को हम कैसे तैयार करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वेबसाइट क्या होता है। स्टूडेंट्स, हमने ऐसा एक पेज देखा होगा, जब भी हम इस तरह के पेजेज ओपन करते हैं, जैसे यहाँ देखिए हमने ऑस्मोसिस नाम का एक कुछ सर्च किया हुआ है। तो यहाँ पर जो आप एड्रेस देखते हैं google.com, ये आपका वेब एड्रेस होता है और जिस पर्टिकुलर एड्रेस से यहाँ पर आपको मैसेजेस ऐसे दिखाई देते हैं। आप जब इस तरह से किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हैंड शेप बन रहा है और साथ ही साथ एक लिंक प्रदर्शित कर रहा है। जब हम इसको ऐसे क्लिक करते हैं तो एक दूसरा पेज खुलता है, यानी कि इस लिंक के माध्यम से दूसरा पेज जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से ये पर्टिकुलर एरिया जो दिखाई दे रहा है, कुछ फिगर और हाइपरलिंक, कुछ टेक्स्ट, तो इसको हम वेब पेज कहते हैं। और इस तरह के कई पेजेज आपस में मिल करके वेबसाइट का निर्माण करते हैं, जिस पर एक पर्टिकुलर किसी चीज़ के विषय में सूचनाएं संग्रहित होती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह का वेब पेज हम अपने डॉक्यूमेंट में कैसे बनाएंगे, ये हमको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम एक डॉक्यूमेंट, वेब डॉक्यूमेंट बना करके चेक करते हैं। स्टूडेंट, वेब डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमको नोटपैड का प्रयोग करना होता है। तो सबसे पहले हम नोटपैड स्टार्ट कर लेते हैं और नोटपैड स्टार्ट करने के बाद हम इसमें कुछ कोड लिखेंगे HTML के संबंध में। तो उस कोड को लिखने के पश्चात आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लिख रहे हैं HTML। आप यहाँ पर स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर जो चाहे लिख सकते हैं, यह केस सेंसिटिव नहीं होता है। ये आपका हो गया HTML। सबसे पहले इसको ऐसे लिखते हैं और एंगल ब्रैकेट के साथ इसको हम ओपन और क्लोज करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए हमने किया है। फिर इसके अंदर लिखते हैं HEAD, हेड, जो हेड का सेक्शन कहलाता है। और जस्ट आफ्टर हेड आप लिखेंगे टाइटल, जो आपके टाइटल बार पर यहाँ पर देखिए लिख रहा है 7th साइंस 7th। तो इस तरह का टाइटल जो आप लिखना चाहते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं क्लास 8। ओके, तो अब आप इसको इस तरह से क्लोज करेंगे TITLE, जस्ट फॉलोड बाय फॉरवर्ड स्लैश। तो ये आपका ओपनिंग टैग कहलाता है और ये क्लोजिंग टैग कहलाता है। अब इसी के रिस्पेक्ट में आप यहाँ पर हेड को बंद कर देंगे। ओके, अब स्टार्ट होता है आपका बॉडी, जो आपके HTML डॉक्यूमेंट का मेन टैग होता है। जैसे बॉडी हमने लिखा, फिर बॉडी को स्टार्ट करिए और यहाँ पर जो आप मैसेज लिखना चाहते हैं वेब पेज पर वो लिखिए, जैसे माई फर्स्ट वेब पेज। ओके, इस तरह से आप कोई भी सूचना यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ पे बॉडी को क्लोज करते हैं और बॉडी को क्लोज करने के पश्चात लास्ट में हम HTML को क्लोज कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपका एक जनरल वेब डॉक्यूमेंट यहाँ पे तैयार हो गया। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इसी में आप अपने वेब कंटेंट्स जितना चाहें बढ़ा सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, लिखने के पश्चात हम यहाँ पे सेव करेंगे, सेव ऑप्शन। ओके, सेव ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको सेव डायलॉग बॉक्स मिलेगा, इस तरह से देखिए। और यहाँ पर हम उसका लोकेशन तय करेंगे, जैसे यहाँ पे डेस्कटॉप लिखा हुआ है और यहाँ पे लिख रहा है फाइल नेम। तो फाइल का नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने इसका नाम रख दिया क्लास 8, लेकिन .html अवश्य लिखना होगा, जो कि इसका एक्सटेंशन नेम होता है, तभी यह एक वेब डॉक्यूमेंट बनता है। फिर आप सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। ओके, आपका वेब डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। अब इसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं और आपने डेस्कटॉप पर एक बनाया, देखिए यहाँ पर क्लास 8 नाम का वेब डॉक्यूमेंट बन गया, जो गूगल क्रोम जैसा दिख रहा है। और जब आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो आपको वो पेज ओपन दिखाई देगा, जो एक वेब पेज के रूप में होगा। ये देखिए आपका ये वेब पेज ओपन हो रहा है लोकल। यहाँ पर आपका URL है और आप यहाँ देख सकते हैं कि टाइटल बार पे क्लास 8 लिखा हुआ है और यहाँ मैसेज में माई फर्स्ट वेब पेज लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हमने देखा कि कोई एक वेब डॉक्यूमेंट कैसे बनाएं, वेब पेज कैसे बनाएं।
तो आपने